हल्का सा खोलो, बोले जब कम कर देना, थोड़ा सा खोलो। नरसिंह जी दुकानदार के यहाँ पे नृत्य कर रहे हैं और इधर गांव में ब्राह्मण घर पे जिमने आ गए। नाचते नाचते शाम की 4 बज गई। दुकानदार के यहाँ नरसिंह जी की भजन में से नींद खुली और दुकानदार ने कहा, बोलो नरसिंह जी कितना राशन चाहिए, जितनी शक्कर तेल नमक आटा कितना चाहिए। नरसिंह जी बोलने लगे, पहले समय बताओ। बोले बज गई है शाम की 4। नरसिंह जी ने कहा, भैया ये राशन मेरे कोई काम का नहीं बचा। नरसिंह जी रोने लगे, आज तो मेरे घर पे ब्राह्मण भूखे चले गए होंगे, आज मेरे यहाँ ब्राह्मण श्राप दे करके चले गए होंगे। दौड़ करके नरसिंह जी अपने घर पे आए और नरसिंह जी की पत्नी कमर पे हाथ धर करके खड़ी है। आओ नरसिंह जी, और कोई गांव में ब्राह्मण बच्चे हैं। नरसिंह जी को लगा टांट मार रही है, मजे ले रही है मेरे, आज ब्राह्मण भूखे चले गए होंगे ना। इतने में नरसिंह जी की पत्नी ने हाथ पकड़ा और अंदर ले जा करके रसोई घर में 56 भोग के दर्शन करा दिए। बोले नरसिंह जी यदि एक बार और गांव के ब्राह्मण आ जाए तो ये भोग खत्म होने वाला। नरसिंह जी कहने लगे, कौन आया था? अरे पत्नी कहने लगी, अब आप मेरे मजे ले रहे हो, आप ही तो आए थे। नरसिंह जी कहने लगे, देवी मैं तो गांव में दुकानदार की किराने वाले के यहाँ राशन उधार लेने के लिए नाच रहा था और तू धन्य है, वो जगन्नाथ सावरिया सेठ मेरा रूप धारण करके आ गया और तेरे साथ में पूरे गांव के ब्राह्मणों को जिमा करके चला गया, उसने मेरी लाज नहीं जाने दी। तू धन्य है, तूने उसके दर्शन कर लिए। हाँ, इसी लाज रखते हैं भगवान। विदुर जी को इशारा किया, बोले काका जी मैं घर पे आ रहा हूं, बड़ी जोरों की भूख लगी है। और भगवान विदुर जी के घर पहुंचे। विदुरानी ने गेट खोला, द्वार खोला, भगवान को बिठाया। भगवान कहने लगे, काकी जी बड़े जोरों की भूख लगी है, कुछ तो व्यवस्था होगी घर में। विदुरानी कहने लगी, बोले तुम्हारे काका जी कुछ लेने गए, जब तक ये केले रखे केले खा लो। अब देखो आप प्रेम, केले यदि घर में बहू ने चाय बनाई तो पीने वाला तो बता देता है ना कि ये फीकी है, शक्कर डालना भूल गई। यहाँ पे विदुरानी केले के छिलके निकाल करके ठाकुर जी को दे रही है और केला फेंक रही है। बताओ आप। हाँ, अरे भोजन में सब्जी में बहू नमक डालना भूल जाए तो खाने वाले तो बता देते हैं कि नमक नहीं डाला है। ना तो यहाँ खाने वाले को सुध है और ना खिलाने वाले को सुध है। भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने मत जाना। हम बोलते हैं जाओ तो भगवान के मंदिर के सामने जाकर के भगवान के दर्शन करो तो अंदर के हृदय से करना, अंदर के नेत्रों से। एक बार दर्शन कर लो तो कभी भूले नहीं ऐसे दर्शन करना। क्या भगवान ने पहन रखा है, क्या भगवान ने श्रृंगार कर रखा है, भगवान की तारीफ करना और ऐसी प्रार्थना करना, भगवान ये रौनक महाराज के चक्कर में हम इतनी भीड़ में आ गए आपके साथ, इनके साथ। हाँ, रौनक पंडित जी ने कहा तो हम आ तो गए, अब माताओं करें क्या। यहाँ के लोग बताते हैं कि जगन्नाथपुरी आने का सबसे अच्छा समय यही है। स्नान पूर्णिमा में आने के लिए लाखों करोड़ों लोग तरसते हैं। हाँ, हमने सोचा था थोड़ी बहुत टिकट कैंसिल कराना पड़ेगी, पर अंतिम समय में आते आते एक भी टिकट कैंसिल नहीं हुई। हाँ, इस समय आने के लिए लोग तरसते हैं और
रही बात विषय गर्मी का, तो यहाँ के लोग बता रहे हैं कि हमारे लिए तो अभी ठंड चल रही है। बोले अभी कब से कम गर्मी पड़ रही है, बाकी समय में यहाँ पे समुद्र तट है तो बोले बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। अभी तो बोले तापमान हमारे लिए बहुत अच्छा है। मैंने कहा धन्य हो भैया। तो जगन्नाथ जी खड़े क्यों हैं? एक बार करो दर्शन, 2 बार करो, अब जाओ ना तो ये कह करके आना, हे भगवान तेरे दर्शन तो कर लिए, अब ऐसी कृपा करना। कहीं भी देखना आप, हमारे गांव के राम मंदिर में राम जी खड़े हैं, हमारे गांव के दुर्गा मंदिर में माता जी खड़ी है, हमारे गांव के कोई सा भी मंदिर हो भगवान वहां पे खड़े हैं। हमारा स्वभाव है हम भगवान के रोज दर्शन करने जाते हैं, कुछ ना कुछ मांगने जाते हैं। ये विदुर जी के यहाँ आने का प्रतिफल क्या है? दुर्योधन और अर्जुन दोनों महाभारत में भगवान से कुछ मांगने गए थे। पहले दुर्योधन ने बोला भगवान मेरे को आपकी 60,000 रक्षोहणी सेना दे दो। भगवान ने कहा तथास्तु दे दी। अर्जुन से पूछा तुम मांगो, बोले भगवान मुझे तो आप ही चाहिए। भगवान से मांगने मत जाना, भगवान को मांगने जाना। अब जाओ जगन्नाथ जी के दर्शन करने तो बोलना भगवान आप ही चलो हमारे इंदौर, आप ही चलो हमारे छिंदवाड़ा। हाँ जाएंगे भगवान साथ में, यदि अच्छे से पुकारोगे तो क्यों नहीं जाएंगे। यही तो विषय है, यही तो भाव है। केले के छिलके भगवान को खिलाने लगी, केला फेंकने लगी। इतने में विदुर जी आ गए, बोले कन्हैया अरे ये खिलाने वाली तो पागल है, खाने वाले आप तो समझदार थे। बोले नहीं नहीं काका जी ये तो प्रेम का विषय है। प्रेम के वश अर्जुन रथ क्यों और साग विदुर घर खाई। ध्यान रखना माताओं, दुर्योधन की मेवा त्यागी, अरे साग विदुर घर खाई सबसे ऊंची। अब देखो ये कृपा इतनी हो रही है जगन्नाथ भगवान की, हमारा तो गला दुख ही रहा है, इसलिए आप लोगों को साथ देना ही पड़ेगा। सबसे ऊंची, हाँ कौन सी सगाई? प्रेम सगाई। भगवान विदुर चरित्र की पावन कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं। सृष्टि के बारे में बताया,